Well, statement of cash flows, and in this module as well, we will be looking into the cash flows from operating activities that we work out through direct method. Well, when we say direct method, direct means that we are directly catching the cash inflows and cash outflows from the operations. ये जो cash flow from operations है, this is what like we can prepare by direct method or indirect method. So here in this module and in upcoming few modules, we will be focusing on the direct method based calculations. Well, in this very module, we will be looking into how we work out cash collected from customers. Very well. When we say cash collected from customers, so customers, who are the customers to whom we have sold our product? Okay. आपकी product, आपकी services that your entity has sold, वो आपके customer हैं, और you would be selling them, तो आपके potential customers हैं. अब potential customer बाज़ औक़ात एडवांस में भी आपको दे देता है. Even then that would be taken as cash collected from customer, because आपने उससे एडवांस ले लिया और आपने उसको फिर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में या डेज में आपने उसको प्रोडक्ट सेल करनी है. और इसी तरह से कैश सेल्स कस्टमर को आपने की, यू हैव कलेक्टेड कैश फ्रॉम योर कस्टमर्स. अगर उधार पर कस्टमर्स थे, दोज वर योर क्रेडिट कस्टमर्स, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और अकाउंट्स रिसीवेबल्स व्हाटसोएवर, उनसे जो कैश रिकवर कर रहे हैं, दैट इज योर कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स. बैड डेट हो गए, वो जब आपको कैश देते हैं तो बैड डेट जो हुए थे वो भी तो आपके कस्टमर थे ना, तो उनसे आपने कैश कलेक्ट किया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स. सो आप कस्टमर से जिस भी शक्ल में कैश ले रहे हैं, द मेन शर्त इज दैट वो शख्स इज योर कस्टमर. तो आइए देखते हैं एक हम इलिस्ट्रेशन में कि इसमें हम कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स को किस तरीके से वर्कआउट करते हैं. वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स विद अस 12,000. वी हैव क्रेडिट सेल्स 52,500. वी हैव सेल्स फॉर कैश कस्टमर्स, जो हमने कैश सेल्स की हुई हैं. ओके, ये हमारी डायरेक्टली कैश कलेक्ट हो गया हुआ कस्टमर से. रिटर्न्स इनवर्ड अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स. देन वी हैव डिस्काउंट अलाउड टू आवर अकाउंट्स receivables or customers or debtors, whatever you say, and these are bad debts जो हमने write off कर दिए हुए हैं. और bad debts that we recovered during the year, ये भी हमें cash receive हो गया हुआ है. Okay, and then closing balance of the debtors, the trade receivables. Well, based on all this information that we have in this scenario, in this illustration, we'll be working out the cash received from debtors, this one. So this amount is not with us. What we have, opening balance of debtors, credit sales, इसको आप डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे. यू विल गेट मेन टोटल ऑफ दिस टू इंफॉर्मेशन. उसमें से आप डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न और ये क्लोजिंग बैलेंस भी आपको मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है. वो जब लेस करेंगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो होगी, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, 45,000 आ जाएगी. So this 45,000 is cash received from debtors. अब इस illustration में अगर आप देखें तो इसमें you have cash sales, जो कि डायरेक्टली आपने कैश कस्टमर से कैश रिसीव किया था. Then you have an amount of bad debts recovered. ये भी तो आपके कस्टमर थे जिनसे आपने रिकवरी की हुई है कैश में. और अब आपने जो क्रेडिट कस्टमर से कैश रिसीव किया, that is your cash collected from customer as well. तो ये तीनों information when you plot together, तो आपके पास total 123,000 का आ जाता है cash collected from customer. तो ये cash collected from customer आपको बाज़ वक़्त वर्कआउट करना पड़ता है. जो पिछले मॉड्यूल में हमने सीखा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिसीट पेमेंट थी, वहां पर कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर की अमाउंट्स आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली नजर आ रही थी. यहाँ पर कैश सेल्स, ओके, दैट वी कैन पिक फ्रॉम द कैश बुक. देन आपको बैड डेट्स रिकवर्ड भी मिल गई है, उसने इस सिनेरियो में दे दी, लेकिन उसने हाइड की है कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स. फॉर दैट पर्पस आपको एक डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ा और वहां से आपने बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कैलकुलेट कर लिया और इन तीनों को आपने सम किया, यू गेट
cash collected from customers.